आज हम बातें करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस जो हम एक फर्म में करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या फिर इनडायरेक्ट होंगे, वो हम पता करेंगे। साथ में आज हम पता करेंगे इनकम के बारे में भी कि जो इनकम हमें मिलती है वो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस आपके होते हैं एक फर्म में, या तो आपके होते हैं डायरेक्ट या फिर होते हैं इनडायरेक्ट। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकली जाना होगा आगे की तरफ में। मान लीजिए कि आपके पास कोई फर्म है जिसका नाम है ABC एंटरप्राइज। ठीक है, अब आपका जो फर्म है ABC एंटरप्राइज, उसमें आप डील किस में करते हैं। जैसे सपोज कि आप मशीनरी वगैरह आपके पास है, मशीनरी वगैरह में आप डील करते हैं। अब कोई भी मशीनरी, कोई भी आप मान सकते हैं, कोई फर्म है आपकी फैक्ट्री रिलेटेड आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं आपके। देखिए, वहाँ पे आपका मशीन आपकी आती है, साथ में मशीन की सर्विस भी आपकी होती है। वहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह आपके आते हैं, जिससे आप मशीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीकल्स का होता है। जो व्हीकल का सर्विस भी आप करते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ में वहाँ पे जो पेट्रोल का एक्सपेंस लगता है आपका, वो रहता है। साथ साथ में जो सैलरी आप देते हैं, सैलरी के साथ साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर क्लेम वगैरह आप वो देते हैं, वो भी रहता है। इसके साथ साथ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ को आप कोई भी फैसिलिटी अगर आप दे रहे हैं, OBC में आपका रहता है। सेम अगर आपका आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है आपका जनरेट होता है, वो आपका। जो भी फैसिलिटीज यहाँ पे मैंने काउंट की है, ये सब फैसिलिटीज क्या है, एक फर्म दे रही है फैसिलिटीज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सर्विसेज फैसिलिटीज हैं सारी फर्म की है। अब इन सर्विसेज और फैसिलिटीज को लेकर जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस है, वो क्या है, डायरेक्ट है। वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, अगर आपके बिजनेस में आप कोई भी खर्चा कर रहे हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मशीन आप लेके आ रहे हैं, तो मशीन आपको कमा के देगी भाई, अपने फैक्ट्री के रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट है आपका। मशीन की सर्विस वगैरह, मशीन कोई खराब हो गई, इस पर ठीक कराने पैसा लगाएंगे, वो भी डायरेक्ट है आपका। व्हीकल आप परचेज करते हैं, व्हीकल आपको कमा के देगा, व्हीकल आपको इनकम देगा आपको। ठीक है ना। व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल के लिए आपने जो एक्सपेंस आपने किया है, वो आपकी फर्म के लिए किया, आपने पर्सनली नहीं किया वहाँ पे। तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। व्हीकल की सर्विस होगी, उसका पेट्रोल लगेगा, सैलरी देंगे आप, मेडिकल क्लेम वगैरह होता है, जितनी भी सर्विसेज आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जितना भी पे करते हैं आप, इवन वहाँ का जो रेंट आप देते हैं वहाँ पे, ये सब A to Z क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका रहता है, जितना भी आपने यहाँ पे अब तक स्पेंड किया वो क्या सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है आपका। यहाँ पे हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्या है यहाँ पे। मान लीजिए कि लाइक सेम आप ABC आपका एंटरप्राइज आपका फर्म है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे किए थे। सेकेंडरी आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने एक जो व्हीकल है आपका, कार का आपने सर्विस कराया फर्म के लिए। किसके लिए आपने, फर्म के लिए सर्विस कराया आपने। ठीक है ना, तो डायरेक्ट में था आपका। बट अगर आपका पर्सनल है, आपका कोई पर्सनल व्हीकल है, उसका सर्विस कराएंगे आप, तो आपका इनडायरेक्ट है आपका। सेम अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था फर्म का, तो आपका डायरेक्ट था। बट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं अपना पर्सनल यूज का, तो आपका वो इनडायरेक्ट है। अगर आपने वहां पे पेट्रोल यूज किया है गाड़ी का, या फिर सर्विस कराया है, या फिर कुछ और भी यूज किया है, बट वो आपका पर्सनली है, क्या आपका पर्सनली, तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। अगर आप कुछ भी एक्सपेंस लगा रहे हैं कहीं भी,
फर्म के बेनिफिट के लिए होगा, फर्म से रिलेटेड होगा तो आपका डायरेक्ट है, नहीं तो क्या आपका इनडायरेक्ट है। A to Z आपका ये रहता है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि भी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका होता है, इन दोनों एक्सपेंसेस में डिफरेंस ये रहता है कि जो फर्म से रिलेटेड सर्विस या फिर किसी वर्क के लिए लगाया जाए आपका, जो बिलोंग करता है आपकी फर्म को, तो आपका डायरेक्ट रहता है। फर्म को हटा के जो एक्सपेंसेस आप लगाते हैं वो आपका इनडायरेक्ट रहता है। ठीक है, यह हमने बात की है एक्सपेंसेस की, जहां पे आपको बताया मैंने कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनकम की। देखिए भाई, बिजनेस में अगर हम बात करें इनकम की, तो सेम आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो इनकम आपके यहाँ पे रहती है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सेम जैसे ही आपका इनकम आपका आया था यहाँ पे, डायरेक्ट इनकम आपने किया, डायरेक्ट लाइक आपने एक्सपेंस किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने किया था, एज इट इज यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये आपका यहाँ पे रहता है, आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं पहले डायरेक्ट का, अगर मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनकम क्या होती है। मान लीजिए कि मैंने अपनी फर्म, मेरी फर्म है जो, उस फर्म से मैंने कोई भी प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है वो सेल किया है। ठीक है, अब उससे मुझे मिल रही है इनकम। अब उससे जो मुझे इनकम मिल रही है, मेरी मतलब फर्म से जो मुझे इनकम मिल रही है, वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, जो स्पेशली मेरी फर्म से ही रिलेटेड, फर्म में कुछ भी मैंने किया जिससे मुझे मिल रही है। मान लो कोई मेरी फर्म में कोई मशीनरी मेरी खराब थी मेरी, अब मैं नई मशीनरी लेके आ रहा हूँ। अगर मैं, मेरी जो मशीनरी मेरी थी वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, जो मेरी ओल्ड थी वो मैंने कर दी सेल, ओल्ड मशीनरी मैंने कर दी अपनी सेल। अब सेल करने से जो फर्म में मेरे इनकम आई, वो क्या है, मेरी डायरेक्ट इनकम। क्या है, मेरी डायरेक्ट इनकम। अब जो ओल्ड मशीन मैंने सेल की, इससे इनकम आई, वो मेरी डायरेक्ट इनकम आ गई। और जो मैंने न्यू मशीनरी, जो न्यू मशीनरी मैंने परचेज की, मैंने यहाँ पे जो मैंने परचेज किया है, ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा ये मेरा एक्सपेंस है। ये जो मेरा एक्सपेंस है यहाँ पे, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, क्योंकि मैंने फर्म के लिए किया है। सेम एज इट इज यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपका, अगर मान लीजिए कि आपको इनकम मिल रही है, वो रिलेटेड टू योर फर्म आपका नहीं है, आपकी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उन सर्विसेज से रिलेटेड आपकी इनकम नहीं है, यहाँ पे जो रिलेटेड इनकम आपकी फर्म से रिलेटेड आपकी इनकम नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम, कि आपने अपने जो फर्म है, अपने बिजनेस है, उससे लेकर इनकम नहीं ली है, तो आपकी वो इनडायरेक्ट इनकम आपकी रहती है। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ पे चाहे आप इनकम का यूज करें, इनकम की बात करें, चाहे आप बात करें एक्सपेंस की, अब दोनों में क्या डिफरेंस रहता है कि जो फर्म से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है, वो आपका रहेगा डायरेक्ट में, और अगर जो आपका फर्म से रिलेटेड नहीं है, वैसे आपका आ रहा है, वो आपका इनडायरेक्ट होता है। चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आपका एक्सपेंस हो, वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये रहता है। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप हमें कर सकते हैं। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हमें, कल कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट रोहतक के नाम से। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।